कर अपने हलक में डाल ही रही होती है कि नहीं दुआ, नहीं। दुआ तभी अगस्त्य का दुखी चेहरा देखकर एक तलक रुक जाती है और जहर की शीशी जोर से फेंककर अगस्त्य का हाथ थाम लेती है। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मैं नहीं जानती, मगर मुझे बचा लो अगस्त्य, मुझे बचा लो। अगस्त्य उसे कसकर गले लगाता है और एक छोटे बच्चे की तरह सहलाता है। बचा लूंगा, हम मिलकर तुम्हें बचाएंगे। सबसे पहले तुम इस अंधेरे कमरे से खुद को रिहा करो। खुद को खुदा की बद्दुआ नहीं, बस दुआ ही समझो। पागल, तुम तो ईश्वर का वो खास बच्चा हो जो अपनी लकीरें खुद बना सकता है, और तुम बनाओगी खुद को, तुमको बनाना ही होगा। अगस्त्य दुआ का माथा चूमता है और उठकर दरवाजे के बाहर उजियारे में खड़ा होकर अपना हाथ अंधेरे की ओर करता है। दुआ कांपते हाथों से उसका हाथ थामती है और न जाने कितने दिनों के बाद आज पहली बार दुआ के चेहरे को सूरज ने छुआ था। कितनी घुटन थी उन अंधेरों में। अगस्त्य दुआ के हाथ में एक मोटी किताब रखता है, जिसे देखते ही दुआ रो उठती है। अगस्त्य नहीं, नहीं अगस्त्य, मुझसे अब और नहीं होगा। होगा, जरूर होगा दुआ। तुम टॉपर थी यार। कभी एक बार की हार तुम्हें असफल नहीं बनाती। तुमको करना ही होगा, और तुम कर सकती हो। उन सबको जवाब देने के लिए ना सही, खुद के साथ इंसाफ करने के लिए ही करो। और इस बार भी अगर मैं फिर से गिर गई तो मैं हूं ना, मैं हूं तुमको गिरने से बचाने के लिए। दुआ उम्मीद भरी आंखों से उसकी ओर देखती है। दोनों की आंखों में भर भर के आंसू थे। अगस्त्य की आंखों में दुआ के लिए प्यार साफ नजर आ रहा था और वो उसके सीने से लिपट जाती है। मैं समर को बहुत चाहने लगी हूँ अगस्त्य, मगर सब खत्म हो गया। जूही जो मेरी दोस्त थी, उसने मेरी जगह ले ली, करियर में भी और प्यार में भी। और समर तो कभी जान भी नहीं सकेगा कि जिस आवाज की उसे तलाश थी वो जूही की नहीं, मेरी थी। मेरी पूरी कहानी जैसे हाईजैक हो गई। मेरे प्यार पर पड़ा ऐसा डाका मुझे जीने से रोक रहा है। जानता हूं, एक एक बात जानता हूं। किसने कब कहां इस्तेमाल किया तुम्हारा मुझे सब मालूम है। कैसे जानते हो तुम सब? आखिर तुम हो कौन? इस सवाल से ज्यादा जरूरी है तुम्हारी लड़ाई, और ये लड़ाई तुम्हारे अस्तित्व की है। दिखा दो उन दोनों को कि दुआ शर्मा बिखर के फिर से बन सकती है। और माँ का क्या? दुआ, वो तुमसे भी खफा है, मगर एक बार तुम कुछ बन जाओगी ना, तो वो भी मान जाएगी। दुआ मायूस थी। उसका सब कुछ पीछे छूट गया था। कुछ था जो उसके पास, वो था बस अगस्त्य का साथ। मगर उस दिन दुआ ने हिम्मत करके मोहिनी को फोन लगाया। हेलो माँ, मैं दुआ। रॉन्ग नंबर। माँ, सुनो ना। मोहिनी दुआ की आवाज तक नहीं सुनना चाहती थी। दुआ ने भी अब अपने आंसू पोंछने का फैसला किया और किताब उठा ली। दुआ फिर से पढ़ने लग गई। रात भर जागकर, दिन भर जागकर, बस पढ़ती, और अगस्त्य उसका पूरा ख्याल रखने लगा। हेलो, यस। सर, आप कब वापस आएंगे? वो जो फॉरेन डेलीगेट्स आने वाले थे, वो कब से आपका वेट कर रहे हैं? हाँ, वेट करते हैं तो करते रहे, मैं अभी वापस नहीं आ रहा। मगर सर, आपके ना होने से हमारे बिजनेस को बहुत लॉस हो रहा है। सभी क्लाइंट्स दूसरी कंपनीज को अप्रोच कर रहे हैं। ऐसा ही रहा तो हमारी शेयर वैल्यू भी गिर जाएगी सर। हाँ, तो गिरती है तो गिर जाए, शेयर क्या, अगर ये कंपनी भी गिर जाए तो भी मैं वापस नहीं आऊंगा। कितनी ही बड़ी आफत क्यों ना आ जाए, मुझे कॉल नहीं करेगा कोई। इस फालतू बिजनेस से भी जरूरी काम करना है मुझे। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, सब ठीक है। कॉफी ला दूं? हाँ, तुम्हारे कप में ही पीऊंगी। दुआ और अगस्त्य के बीच कोई रिश्ता तो न था, मगर जो भी उनके बीच था वो इतना खास था कि अगस्त्य ने दुआ की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी उस पर खर्च करने का फैसला कर लिया था। और दिन ऐसे ही बीतते बीतते 1 साल गुजर गया। दुआ घर में बैठकर कुछ पढ़ ही रही थी कि तभी अगस्त्य की कार बाहर रुकती है। दुआ की धड़कनें बढ़ सी गई थी। अगस्त्य भी उदास सा घर के भीतर आता है। उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा था और चेहरे पर मायूसी। देखा, मैं जानती थी मैं कुछ नहीं कर सकती। सब बर्बाद हो गया ना, और मैं फिर से फेल हो गई ना। तुम चले जाओ अगस्त्य, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। सोचा था अब सब ठीक हो जाएगा, पर सचमुच सब ठीक हो गया और तुम पास हो गई। ओहो, वाओ, मेरी दुआ ने आखिर कर दिखाया। देखो, पास हो ही गई तुम, और पास ही नहीं, तुमने अच्छा खासा स्कोर किया है बच्चे। ओह माय गॉड, ये कैसे हुआ? मैं तो एकदम खाक जैसी थी ना अगस्त्य।
खाक से ही तो नया जीवन बनता है मेरी दुआ। बोला था अगस्त्या पहाड़ की तरह तुम्हें बचा के रखेगा, तुमने कर दिखाया। नहीं, हमने कर दिखाया अगस्त्य। और मुझे तुम्हें कुछ बताना भी है दुआ। मैं कहना चाहता था कि क्या तुम हमेशा मेरे पास। अभी नहीं अगस्त्य, मैं सब सुनूंगी, तुम्हारी हर एक बात। मगर क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि मेरा समर क्या मुझसे प्यार कर लेगा? अब तो मैं काबिल भी हो गई हूं ना अगस्त्य। अगस्त्य जैसे ही समर का नाम सुनता है, उसके चेहरे की खुशी एक पल में काफूर हो जाती है और आंसू बनकर छलक पड़ती है। दुआ के सीने में अब भी बस समर ही धड़क रहा था। कितना दर्दनाक था ये अगस्त्य के लिए। हाँ दुआ, तुम तो हमेशा से ही काबिल थी। पागल तो वो था जो कभी तुमको पहचान ही ना सका। मगर मैं वादा करता हूँ जो तुम्हारा है वो तुमको लाकर जरूर दूंगा, और शायद उस दिन मेरा ये फर्ज पूरा हो जाएगा। दुआ बहुत खुश होती है और अगस्त्य का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर बिठा देती है और दरवाजा खोलती है। अगस्त्य, मैं क्या पहनूं जब समर से मिलूं? बोलो, देखो ना, ये लाल सलवार कमीज या ये फुलकारी वाला दुपट्टा या ये सफेद रंग पहनूं? उसे सफेद रंग बहुत पसंद है। बताओ ना, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अब मैं थक गई। समर, समर। समर को भी उसका प्यार हासिल हो चुका था। आइए देखते हैं आवाज के साथ जादू फैलाने वाला समर आखिर क्या कर रहा था। स्टेज पर परफॉर्म करते समर और जूही बहुत खुश थे कि अचानक समर घुटनों पर आकर जूही को अपने प्यार का इजहार करता है और ये देख पब्लिक खूब तालियां बजाती है। हाँ, 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 a big yes to you, my love आरजे समर। आज जनाब या हुजूर के अंदाज में हाँ नहीं कहोगी, वैसे ही कहो ना जैसे पहली बार मुझसे तुमने बात की थी। हाँ, मेरा मतलब हाँ, हुजूर जनाब को ये मंजूर है। मेरा मतलब कबूल है। कम ऑन समर, बस भी करो अब, ये हमारा मोमेंट है। और वो सब तो मैं बस एक रोल प्ले ही तो कर रही थी। अब तुम जो मिल गए हो तो वैसी पहली सी बातें मैं क्यों करूं भला, है ना? हाँ। आई लव यू टू, लव यू, लव यू, लव यू स्वीटी। और जूही समर से खुशी से लिपट जाती है। मगर जूही के चेहरे पर तनाव तब आता है जब वो देखती है कि उस शो की ऑडियंस में दुआ भी आ गई थी। दुआ की आंखें नम थीं। दुआ चलो यहाँ से, मैं यहाँ तुम्हें बेटर फील कराने आया था, लेकिन ये तो चलो। ठहरो अगस्त्य, मुझे जूही से बात करनी है। दुआ जूही की तरफ बढ़ रही थी। ओह, तो ये मोहतरमा जिंदा है, क्यों है पर? और ये यहाँ क्या कर रही है? चलो जूही। 1 मिनट समर, मुझे दुआ से बात करनी है, पर अकेले में। जूही और दुआ मेकअप रूम में अकेले थे। ऐसे क्या घूर रही हो? मुझे धमकाना चाहती हो? डराना चाहती हो? नहीं, बस देख रही हूँ कितनी खुश हो तुम। हाँ, और क्यों ना हो? आफ्टर ऑल आई डिजर्व दिस। जानती हूँ, और तुमको खुश देखकर मैं खुश हूँ। पर एक बार के लिए क्या तुम ये झूठ छोड़कर मेरी दोस्त की तरह मुझसे बात नहीं कर सकती हो जूही? बस एक बार। मैं बस जानना चाहती हूँ कि मेरी सबसे अच्छी दोस्त ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तुमको खबर भी है जूही कि मुझ पर क्या बीती इन गुजरे सालों में। बोलो जूही, अपनी दोस्त की जरा सी भी फिक्र नहीं हुई तुम्हें? ओ प्लीज बंद करो ये नाटक। तुम्हारा हर बार का ये ड्रामा, ये दोस्ती का नाटक। बचपन से आज तक मैं तुम्हारी परछाई बनकर सब सुनती ही तो आ रही हूँ। स्कूल, घर, बाहर, अड़ोस पड़ोस, सब जगह मेरी पहचान ही क्या थी? बस दुआ शर्मा की दोस्त जूही, है ना? कभी सोचा है तुमने कि मुझे कैसा महसूस होता होगा? दुआ दुआ दुआ, मैं तंग आ चुकी थी दुआ नाम सुनकर। और फिर मेरे हाथ लगा वो मौका। जूही दुआ के नोट्स लेती है और खुश होती है। मैं जानती हूँ दुआ, तू एक रात पहले यही नोट्स पढ़कर हमेशा टॉप करती है, पर इस बार तुझ पे इश्क का ऐसा बुखार चढ़ा है कि तू सब कुछ भूल गई है, और इसी का फायदा उठाऊंगी मैं। जब दुआ की परीक्षा खराब हो रही थी तो जूही के सब पेपर बढ़िया हो रहे थे, मगर वो दुआ से हर बार झूठ ही बोलती थी। और रिजल्ट वाले दिन जब जूही समर के हाथ से इनाम ले रही थी, तब यही मौका है दुआ की जगह पूरी तरह हासिल करने का। समर ने अपनी प्रेमिका को देखा नहीं तो वो मैं ही बन जाती हूँ, और बस फिर तो मुझे नकली रहमत ही बनना था। तेरी तरह 2-4 स्टूपिड बातें करनी थी और समर को बस विश्वास ही दिलाना था। आज देख, वो मुझे दीवानों की तरह चाहता है और तुझसे बेइंतहा नफरत करता है। पर मैंने तुझे कभी अपनी परछाई नहीं माना था जूही। तू तो मेरी बहन थी, मेरी सबसे खास दोस्त। समर को तू इतना चाहती थी तो कह देती, एक बार बोलती तो सही। मुझे लगा तू बस उसकी फैन है जैसे बाकी लड़कियां हैं। मुझे कहकर तो देखती मेरी दोस्त। ओ हेलो, खबरदार जो समर का नाम लिया तो। समर कोई सामान नहीं जो मैं तुझसे मांगती, वैसे भी वो बस मेरा ही था और मुझे मिल गया। झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता कब तक साथ रहेगा जूही? सोच, जब समर को तेरा सच पता चलेगा कि उसकी रहमत तू नहीं मैं हूँ, मैं, तो क्या बीतेगी उस पर?
नहीं, उसे कभी मालूम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं। जूही। अब देखिए क्या जूही का सच जान समर दुआ के साथ इंसाफ करेगा। जानने के लिए देखते रहिए लव सिटी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।